दुनिया 60 साल से और इंडिया पिछले 40 साल से अपने 2 सूबे भी ऑर्गेनिक पे नहीं कर सका। हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं वो कहते हैं कि मैं 3 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान को ऑर्गेनिक पे ला सकता हूँ। वो कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया जी, ये रहमत खुदाबंदी की वजह से है। ये कैसे मुमकिन है? मेरा कोई कमाल नहीं, मैंने तो एक्सपेरिमेंट किए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और उसके ऊपर अपना 4 साल ज़िंदगी का एक टाइम दिया है, तो जिसमें अल्लाह पाक की रहमत हुई, मेरे एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए। बेसिकली वर्मी कंपोस्ट जो बनती है ये एक प्रोसेस सिर्फ़ और सिर्फ जितना है ये वर्मी कल्चर पे है, यानी कि वर्मी ब्रीड जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी हमारे पास वर्मी ब्रीड ज़्यादा होगी और बैकअप पे होगी, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट होना बनाने के लिए वर्मी ब्रीड होना कोई काम नहीं, वर्मी ब्रीड का बैकअप होना ज़रूरी है कि एक यूनिट है, यूनिट के ऊपर तकरीबन 10 करोड़ रुपए के अखराजात हो जाते हैं, मशीनरी के ऊपर, लेबर के ऊपर सारे। और अगर उसके ऊपर 15-20 करोड़ रुपए की ब्रीड लग गई, फार्म तैयार हो गया, आपकी 4-5 हज़ार महाना बैग वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और किसी मौसमी हालात की वजह से ब्रीड सारी ज़ाया हो गई, तो आपके पास बैकअप मौजूद नहीं है। ठीक है कि आप फ़ौरन उस पे के ऊपर 4-5 करोड़ ब्रीड जो है वो दोबारा फार्म के ऊपर दे दें। मैंने उसी पे ही एक्सपेरिमेंट किए और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि महाना 25 करोड़ ब्रीड जो है वो मैं अपने ब्रीडिंग यूनिट से जनरेट करके हर माह आगे दे सकता हूँ। पहली बात। नंबर 2, मैं भी कोई ऐसी कोई लंबी बात नहीं है मेरी भी, मुझे भी पता है कि दुनिया में कोई भी बंदा आज तक इसमें जिन्होंने ब्रीड ये जनरेट की है, हम तो जनरेट हुई ब्रीड पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये ब्रीड जनरेट की है वर्मी ब्रीड रेड विंगलर, वो अभी तक चैलेंज नहीं कर पाए या वो इसके ऊपर अपने मुल्क को मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिक नहीं कर पाए, तो मैं कैसे कर लूँगा? सवाल है जो आपने किया, ये मेरे माइंड में भी है ना। तो इसका आंसर यही है कि मैंने सिर्फ जो डेवलपमेंट की है वो वर्मी ब्रीड के ऊपर मेहनत की है और वर्मी ब्रीड को डेवलप करने पे मेरा सारा काम है। मैं एक 3 साल का अरसा कह रहा हूँ, अगर बैकअप मेरे पास मौजूद हो तो 3 नहीं, मैं 2.5 साल में पाकिस्तान को ऑर्गेनिक पे ला सकता हूँ। 3 साल बहुत हैं, वो तो मेरा साल गुजर भी चुका है। ठीक है, और उसकी एक जीती जागती मिसाल ये है कि ये मेरे पास अभी जिस यूनिट पे आप मौजूद हैं मरीदके में, यहाँ पे 4 एकड़ के अंदर मेरी वर्मी ब्रीड कंप्लीट लगी हुई है। 2 एकड़ का मेरे पास दिलू मोड़ पे लगा हुआ है और 4 एकड़ का मंडी जहानिया पे अभी मैंने स्टार्ट किया यूनिट। ठीक है, तो पाकिस्तान में कोई भी अभी तक मेरा ख्याल शायद एकड़ में भी अभी ब्रीड का कोई यूनिट ना लगा हो, और इंडिया आज आगे को 2-2 एकड़ में ब्रीड लगा रहा है। मैंने स्टार्ट ही 12 एकड़ से किया। मैं 12 एकड़ वाले फार्म को एक यूनिट कहता हूँ, जहाँ से 4000 बैग से लेके 7000 बैग तक की हम महाना प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ अगर बेशक गवर्नमेंट लेवल पे कोई काम करे या कोई बिग बिजनेसमैन मेरे साथ अटैच हो, तो मैं 4 साल का तो 3 साल में मैं इसको मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिक ला सकता हूँ। इसके अलावा मेरे 10 प्रोजेक्ट और हैं, वो भी ऑर्गेनिक पे ही हैं। बायोगैस का है, सीड ग्रोइंग का है, पीट मॉस का है, डेयरी फार्म्स का है, गोट फार्म का है, ये मेरे एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जैसे मेरा ये वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट कंप्लीट 50% तक हो जाता है, इसकी बैग पे फिर मैं डेयरी फार्म स्टार्ट करूँगा, उसी के साथ बायोगैस के आएंगे। और ये एक पूरा मैंने एक प्लान किया हुआ है कि हर जो मेरा प्रोजेक्ट है वो दूसरे प्रोजेक्ट को एक तकवीयत बख्शेगा, उससे हमारा मज़ीद अखराजात कम होंगे और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ेगा। तो 3 साल में मैं 100% कहता हूँ कि कुल रकबा हमारा तकरीबन ज़री जो काश्त हो रही है तकरीबन 3 करोड़ के लगभग है, 3 करोड़ एकड़ है। उसके लिए हमें सालाना 1 अरब बैग दरकार है। तो मैं जितना रॉ मटीरियल पाकिस्तान में मौजूद है उससे 1 लाख यूनिट लग सकता है। और फिर ये यूनिट का ये भी नहीं है कि ये हमने कोई ऐसी ज़मीन के ऊपर बनाना है कि जहाँ पे काश्त हो रही है। जो बेआबाद रकबे हम वहाँ पे भी जाके ये यूनिट लगा सकते हैं, और जहाँ पे ये यूनिट लगेंगे वो ज़मीन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक हो जाएगी और वो भी बेनिफिट में आएगी। हम वहाँ से यूनिट आगे शिफ्ट करते जाते हैं, 12-12 एकड़ हमारे वो भी काश्त के काबिल होते जाएंगे वक्त के साथ। और
रही बात प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में अगर मुझे ये कहा जाए जी कि हर माह 1 अरब बैग प्रोडक्शन देनी है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। वो मेरे हाथ में है। वो कैसे मैंने प्रोडक्शन लेनी है इस वर्म से, वो मैं सारा इसके ऊपर वर्क कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं कि ये इसके ऊपर अखराजात की। अखराजात पे मैंने तकरीबन 3600 बिलियन यूएस जो है उसकी मैं पाकिस्तान को ब्रीड प्रोवाइड कर सकता हूँ 3 साल के अंदर। इसको अगर दूसरे चैप्टर में ले लें तो जितनी खाद पाकिस्तान 1 साल में बाहर से इंपोर्ट करता है, उतने पैसे लगाएं, अगर हम उतने ही पैसे लगा लें तो हम फ्री में इतनी खाद पाकिस्तान को हर साल दे सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट पे। और 3 साल में हमारे वो पैसे भी पूरे हो जाते हैं और थ्रू आउट सारी लाइफ के लिए हम ऑर्गेनिक खाद अपने ज़िम्मेदारों को सस्ते रेट पे दे सकते हैं। मैंने इसका पूरा एक प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है जिसके ऊपर मैंने वर्किंग शुरू कर दी है, जिसकी जीती जागती मिसाल ये है कि ये 3 यूनिट मैंने स्टार्ट कर दी हैं और इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरे साथ दोस्त जुड़ते जा रहे हैं हम इस बिज़नेस को आगे लेके बढ़ते रहेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं, भाई हैं, जिनकी 1000 एकड़ 2000 एकड़ 5000 एकड़ ज़मीन है या 500 एकड़ ज़मीन है, वो 2 बंदे मिल जाएं जो वो 1 साल में खाद इस्तेमाल करते हैं, उतने पैसे इकट्ठे करें। 1 यूनिट मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी और उनके पैसे भी उन्हीं के जाके ज़मीन के ऊपर 1 यूनिट लगा के दूंगा, वहाँ से वो अपनी प्रोडक्शन जो हासिल होगी उनको 50%, वो उनकी 3 साल में लगाई हुई इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी और बाकी सारी ज़िंदगी उनको खाद जो है ना वो फ्री मुयसर होगी, उसके ऊपर उनके अखराजात ही कोई नहीं, सारी ज़िंदगी फ्री खाद हासिल करें। प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जैसे जैसे दोस्त आएंगे तो वैसे वैसे काम होगा। अब मैं अकेला बंदा तो नहीं खरबों US डॉलर ऊपर या अरबों लगा सकता, वो तो जैसे जैसे मेरे साथ दोस्त मिलेंगे वैसे वैसे करेंगे। तो ये जैसे ये मैंने प्रोजेक्ट रन किए हुए हैं इसी तरह इंशाल्लाह आगे रन होते रहेंगे। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जैसा कि शुरू में आपने फरमाया कि दुनिया पूरी जो है वो ऑर्गेनिक पे लाने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि पिछले 65 साल से लेके आज तक और इंडिया ने भी कोशिश की, तो वो किस वजह से नाकाम हुई है और आप जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, इस दावे के पीछे आपकी कामयाबी का क्या राज है? जी, राज मैंने आपको एक पहले बताया, जो मैंने ब्रीडिंग यूनिट्स के ऊपर वर्किंग की है ब्रीड को जनरेट करने में। अब देखें, एक बेड है 4 फुट बाय 80 फुट का, तो उसमें 80,000 आप ब्रीड छोड़ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड उसमें 2 लाख छोड़ सकते हैं, 3 रख सकते हैं। मैं उतने एरिए में जिसमें 2 लाख ब्रीड रखी जा सकती है, मैं उसमें 20 से 25 लाख ब्रीड सुकून से रख सकता हूँ। मैं 40 भी रखना चाहूँ तो 40 लाख भी उस एरिए में जगह ब्रीड रख सकता हूँ, वो ब्रीड कोई परेशान नहीं करेगी। जबकि दूसरे जो बेड है वहाँ पे आप इतनी ब्रीड नहीं रख सकते, और यही मेरी कामयाबी है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ इंडिया को पूरी गवर्नमेंट की जो है वो सहूलत मौजूद है, पूरी सपोर्ट है वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले लोगों को। गवर्नमेंट पूरी फेवर देती है उनको, पूरा उनको बैकअप पे दे रही है, लेकिन क्यों ना काम है कि उनके पास बैकअप पे वर्मी ब्रीड मौजूद नहीं है। तो मैंने उन्हीं चीज़ों को पहले देखा, सबके ऊपर सर्च की, क्या हर वो नाकाम हुए क्यों हैं या ज़्यादा अभी तक वो आगे क्यों नहीं बढ़ सके, तो वो वर्मी ब्रीड थी। तो मैंने वर्मी ब्रीड पे वर्क किया है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर कह रहा हूँ जी कि आप मेरे साथ काम करें, नुकसान 100% मेरा है। तो नुकसान किस चीज़ का होना है? वर्मी ब्रीड का। ना ट्रैक्टर को मौत है, ना ट्रालियों को, ना रक्षों को, ना डंपरों को, ना मशीनरी को, वो तो नहीं मरना। जितनी मर्जी बारिश आ जाए, तूफान आए, सैलाब आ गया, सारी ब्रीड बह गई, ख़त्म हो गया। बाकी हमारे पास क्या है कि रॉ मटेरियल 10-12 लाख रुपए का है, गोबर, वो हम लाए। ब्रीड आनी है तो ब्रीड आनी है 15, 16, 18, 20 करोड़ रुपए की, वो मैं फ्री ऑफ कास्ट नेक्स्ट भी दूंगा। मेरे पास बैकअप पे मौजूद होगी, वो तो 4 दिन के बाद पूरे का पूरा यूनिट फिर रन अप हो जाएगा। इस वजह से मैं कहता हूं कि हम 100% कामयाब हो जाएंगे।
वो इसलिए पीछे हैं कि उनके पास बैकअप मौजूद नहीं। आपका जो सवाल था उसमें एक बात बाकी रह गई, बैकअप पे अभी मैं तकरीबन 25 करोड़ ब्रीड जो है उसका मेरे पास यूनिट मौजूद है, ब्रीडिंग यूनिट, वो मैं हर माह जनरेट कर सकता हूँ। अगर मैं 1 अरब ब्रीड भी वहाँ से जनरेट करना चाहूँ तो मैं मज़ीद ब्रीडिंग यूनिट बना के वो ब्रीड जनरेट कर सकता हूँ। ये है राज। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और मैं आपके इस जज्बे से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ और मैं आला हुक्काम से भी, पाकिस्तान के आला हुक्काम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस तरह का जो टैलेंट है, इस तरह का जो काम है उसको सपोर्ट करें ताकि हम आने वाली नस्लों को जहरीली खुराक से बचा के बेहतरीन खुराक दे सकें और अपने पूरे ज़री निज़ाम को ऑर्गेनिक पे ला सकें। अच्छा सर, आप आखिर पे पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बिज़नेस के हवाले से? मेरा सिर्फ एक ही है जी, ख्वाब है मेरा कि जितने सांस हैं ज़िंदगी में पता नहीं कितनी है, मैं पाकिस्तान को ऑर्गेनिक पे ले आऊँ। मैं ये दावा हराम होता है लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ना आज तक दुनिया में ये कोई कर सका है, ना कोई कर पाएगा जो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं पाकिस्तानी तमाम जो शोबा ज़राअत से वाबस्ता दोस्त अहबाब हैं, कोई बड़ा बिग बिजनेसमैन है, उनको ये कहता हूँ कि इस काम में आए। बिजनेस भी है और फिर कार खैर भी है। मैं आज ये काम कर सकता हूँ, ब्रीड वर्मी ब्रीड का बैकअप दे सकता हूँ। आप आएँ और हम मिल के पाकिस्तान को ऑर्गेनिक पे ले आएँ तो ये बड़ी हमारी हम कहेंगे कि हिम्मत भी होगी। और आज मैं बैठा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि आएँ, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट करें, आम बिजनेसमैन इस काम में आना चाहते हैं वो आएँ, जो बड़े ज़िम्मेदार हैं वो आते हैं तो उनको तो सारी ज़िंदगी के लिए खाद फ्री है ना जी, तो वो सब आएँ, मिल के हम पाकिस्तान को ऑर्गेनिक बनाएं। जी, तो मोहतरम आप ये फरमाइएगा कि अगर कोई इस काम को शुरू करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह वो इसको लेके चल सकता है? जी, सबसे पहले तो गोबर का ट्रीटमेंट है, तो वो यूट्यूब के ऊपर AG ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से, AG वर्मी कंपोस्ट के नाम से मेरी वीडियो लगी हुई हैं, चैनल है यूट्यूब पे मेरा, तो उसको वो फॉलो करें। वहाँ पे मेंबरशिप के नाम से वीडियो लगी हुई हैं मेरी, उनको देखें, गोबर की ट्रीटमेंट वो कर लें और मेरे साथ रब्ता करें, वर्मी ब्रीड दूंगा उनको, वो अपना काम स्टार्ट करें। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम दिया। जज़ाकल्लाह जी। जी, तो नाजरीन, आज आपने देखा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ख़ुद को किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं और इसमें कितना वक्त लग सकता है, क्या क्या इसके लवाज़मात थे। उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाज़िर हो जाएंगे। उस वीडियो तक की इजाज़त, रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।